We are currently living in a digital age. Exchanges of all kinds are happening digitally, whether it's an exchange of knowledge, ideas, experiences, money, or anything else. People are sharing personal and social experiences on platforms like Facebook, WhatsApp, and Instagram. Besides providing entertainment, these platforms can lead to meaningful discussions, knowledge enhancement, participation in events, and can also be used as business development tools. A digital existence has become an essential part of one's personal, professional, and social life. BSCIT guides you towards an enhanced way of living through IT awareness and effective use of IT in daily life. You emerge as a confident IT user and a smart cyber citizen. Some of the 21st century skills included in BSCIT are IT concepts, typing skills, job skills, daily life skills, study skills, citizenship skills, ergonomics, netiquettes, go green, and cyber security skills. These enhance your job readiness and you are better equipped to work confidently and effectively in the 21st century workplace. The doors to various 21st century work opportunities are likely to open up. वर्तमान में हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। सभी प्रकार का आदान प्रदान डिजिटल रूप से हो रहा है, फिर चाहे वो ज्ञान, कल्पनाएं, अनुभव, पैसे या अन्य कोई भी आदान प्रदान हो। लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे मंच पर व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को शेयर करते हैं। मनोरंजन प्रदान करने के अलावा अर्थपूर्ण चर्चाएं, ज्ञान की वृद्धि, कार्यक्रमों में सहभाग लेना और व्यावसायिक उत्कर्ष हेतु बनाए हुए टूल्स के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल मौजूदगी अब हर किसी के व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन गई है। BSCIT जीवन में प्रतिदिन IT के प्रभावी उपयोग और IT के बारे में जागरूकता के माध्यम से जीने का एक बढ़िया तरीका बताता है। आप आत्मविश्वासी IT यूजर और स्मार्ट साइबर सिटीजन के रूप में उभर कर आते हैं। BSCIT में शामिल 21वीं सदी के कौशलों में से कुछ कौशल इस प्रकार हैं: IT संकल्पना, टाइपिंग स्किल्स, जॉब स्किल्स, डेली लाइफ स्किल्स, स्टडी स्किल्स, सिटीजनशिप स्किल्स, एर्गोनॉमिक्स, नेटिकेट्स, गो ग्रीन और साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। ये आपकी नौकरी मिलने की उम्मीद को बढ़ाता है और 21वीं सदी के कार्यस्थल में आपको प्रभावी रूप से और आत्मविश्वास से कार्य करने के लिए अच्छी तरह से तैयार करता है। 21वीं सदी के विविध कार्यों के अवसर आपके लिए खुल गए हैं। हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आप लोगों का किंग टेक्नीशियन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे BSCIT, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी हम लोग जो डिजिटल युग में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जो IT स्किल है, टॉप 10 IT स्किल, इसके बारे में हम जानेंगे। आज हम लोग का सेशन 1 है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या है 10 पिलर
क्या यूज है, क्यों यूज करेंगे, कहाँ यूज कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 10 पिलर में आपको यहाँ पे 10 तरह का स्किल दिया जाएगा, जो स्किल आप लोगों को आईटी युग में आपको आईटी एक्सपर्ट बनाएगा। तो मेरा नाम हुआ विनय कुमार और मैं आप लोगों का आईटी ट्रेनिंग की सेशन 1 में स्वागत करता हूँ। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है किंग टेक्नीशियन, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे 10 तरह के स्किल हम सीखेंगे। पहला है आईटी कॉन्सेप्ट, दूसरा है टैपिंग स्किल, उसके बाद है जॉब स्किल, डेली लाइफ स्किल, स्टडीशिप स्किल, सिटीजनशिप स्किल, एर्गोनॉमिक्स, नेटिकेट, गो ग्रीन एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल। अभी आपने जो वीडियो देख रहा था उसमें इस सब स्किल का यूज बताया गया, लेकिन इसको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। आईटी कॉन्सेप्ट में कंप्यूटर से संबंधित जितने भी पुराने और न्यू जो भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज वेयर वी हैव टू स्टे अपडेट विद द 21st सेंचुरी हिस्ट्री, कंप्यूटर एंड न्यू टेक्नोलॉजी लर्न इन दिस सेशन। हम इस सेशन में 21वीं सदी में जो भी कंप्यूटर कैसे बना और अभी का जो भी टेक्नोलॉजी, इस बीच में जो भी जानकारी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि आज क्या है, एक पावर बटन दबाते ही कंप्यूटर ऑन हो जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। लेकिन इसके बीच में कितना कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, कितनों ने कितनी मेहनत की है, इसके बारे में हम लोग आईटी कॉन्सेप्ट में जानेंगे। आईटी कॉन्सेप्ट में हम इतने सारे स्किल अभी ट्रेनिंग लेंगे। यहाँ पे 79 शो कर रहा है। पहला व्हाट इज बूटिंग, कंप्यूटर बूट कैसे करते हैं, यानी कंप्यूटर ऑन करने की प्रक्रिया जो है कैसे काम होता है और उसके बीच में क्या क्या होता है, इसमें हम सेशन 1 में सीखेंगे। इसके बाद है बेसिक आईटी कॉन्सेप्ट में सेकेंड जो हम लोग का क्लासेज होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे गूगल नेम स्टोरी। गूगल का पहले नाम था GOOGLE, लेकिन ये जो है उनके संस्थापक द्वारा एक मिस्टेक के कारण इसमें इनका गूगल नाम पड़ा था। और लैरी पेज और सर्गी ब्रेन जो है गूगल के संस्थापक हैं, उनके द्वारा ही इसमें हुआ गूगल नेम में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक के कारण इनका नाम गूगल पड़ा। इसके पीछे जो भी हिस्ट्री हम इसमें जानेंगे, क्योंकि हर दिन आपको एक एक सेशन का स्किल इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी हम लोग जो 10 तरह का स्किल सीखते हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं, उसमें हर स्किल से एक एक चीज़ के बारे में हम लोग को क्वेश्चन आएगा। जैसे आपने सेशन 1 पढ़ा, तो सेशन 1 में 10 तरह के स्किल से आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद है व्हाट इज डेटा, कंप्यूटर में जो भी फाइल वगैरह होता है या फिर जो भी डेटा, वो क्या होता है। गूगल कैसे, अभी गूगल जो बनाया सेल्फ ड्राइविंग का, वो कैसे काम करता है। नो अबाउट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, गूगल प्रोजेक्ट लॉन, व्हाट इज हार्डवेयर, गूगल क्लासेज, गूगल ग्लास, वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, यानी जितने भी टेक्नोलॉजी है, कैसे कंप्यूटर काम करते हैं, यहाँ पे विभिन्न तरह के हम लोग इस सेशन में यहाँ पे लर्निंग करेंगे। और ये आईटी अवेयरनेस जो है और आईटी कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देख सकते हैं एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे सबको, यानी 21वीं सदी की जितने भी आईटी अवेयरनेस है उस सबको मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दूसरा है टाइपिंग स्किल। टाइपिंग स्किल तो आपको पता है कि अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और हर एक जगह कहीं पे भी काम करना होता है तो उसके साथ आईटी स्किल के साथ साथ टाइपिंग स्किल की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो स्पीड ही नहीं, इसमें आपका एक्यूरेसी भी देखा जाएगा कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है उसके साथ साथ आपका एक्यूरेसी भी अच्छा होना चाहिए। ये हम लोग टाइपिंग स्किल में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको सेशन 1 से ही छोटा छोटा सा एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको टाइपिंग करना है। जैसे हम लोग जो बिगिनर है, जो भी 0 से स्टार्ट करें टाइपिंग,
वो पहले बाएं हाथ का जो होम रो होता है ASDF उससे टाइपिंग करते हैं। उससे संबंधित कुछ वर्ड है जैसे आशा है, DAS दास है, इस तरह से छोटा छोटा वर्ड उसमें इंक्लूड किया गया है। उसी से संबंधित धीरे धीरे टाइपिंग का भी लेवल हार्ड होते जाता है और उंगली जो है आपको टाइप करना है, उस पर देखना नहीं। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग टाइपिंग स्किल सेशन 1 में ये सब सीखते हैं। उसके बाद है जॉब स्किल। जॉब स्किल वैसा स्किल जिससे आपको जॉब मिल सके। तो बिगनर के लिए तो पहले हमको बेसिक कंप्यूटर उनको सीखना होगा। उसके बाद विंडोज 10 यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखना है। तो हम लोग यहाँ पे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीफर करते हैं और एक है मैक ओएस। उसके बाद है इंटरनेट ब्राउज़र, MS वर्ड 2013, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक, गूगल ऐप्स जैसे गूगल का जो है गूगल राइटर है, कल्क है, इम्प्रेस है। उसी तरह गूगल में भी होता है गूगल डॉक होता है जो MS वर्ड जैसा काम करता है। राइटर होता है, राइटर वर्ड और डॉक सेम होता है। उसी तरह एक्सेल जो हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें पूरा मैथमेटिकली वर्क होता है, रिपोर्ट चार्ट्स इसमें बनाए वगैरह जाते हैं। तो गूगल ऐप्स में एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम है गूगल शीट जो एक्सेल का काम करता है। और ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें होता है कल्क जो एक्सेल का काम करता है। तो हम लोग को यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अगर मैक ओएस कंप्यूटर है यानी एप्पल से संबंधित कोई कंप्यूटर है या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सिस्टम है या फिर आपका लिनक्स बेस्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें सपोर्ट होने वाले ऑफिस स्किल जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उसी तरह इसमें होता है राइटर, कलर, इम्प्रेस और गूगल में होता है गूगल शीट, स्लाइड, गूगल डॉक, शीट और स्लाइड। तो इस तरह का यहाँ पे हम लोग स्किल देते हैं। ये आपका बेसिक स्किल है। इस स्किल के बाद हम लोग इसको अपग्रेड किया है जिसमें आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग है, बैंकिंग है, कियोस्क है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वेब डिजाइनिंग है, 3D ग्राफिक्स है और बहुत सारे इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप BCA, MCA वगैरह भी कर सकते हैं जो प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट है। तीसरा हम लोग का कोर्स जो है उसके बाद है डेली लाइफ स्किल। डेली लाइफ स्किल में हम वैसे वेबसाइट को इसमें टच करते हैं, जानते हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं। जैसे हम लोग पेटीएम का यूज करके कहीं पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इस तरह का जो स्किल है जो हम डेली यूज में लाते हैं उस तरह का स्किल हम लोग इसमें जानते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो हो रहा है। ये देखिए हम लोग 21st सेंचुरी के कुछ जो है स्किल जैसे गूगल प्ले स्टोर की मदद से कोई भी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पेटीएम से कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक मिनट इसको प्रीव्यू करते हैं। हाँ, उसके बाद हो गया कि आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है क्रेडिट कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट, ऐप्स और यहाँ पे उस तरह का ट्रेनिंग दिया गया है जो हम लोग डेली यूज में लाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना, ईमेल आईडी को प्रोटेक्ट करना, उसके बाद है साइबर बुलिंग से बचाना। आई कैन कॉन्फ़िगर एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, आई कैन यूज शेयर इट ऐप, जो हम लोग डेली यूज में रहते हैं वैसे वेबसाइट को हम लोग इसमें कवर किए हैं। डेली लाइफ स्किल में जो हम लोग डेली यूज करते हैं जैसे ट्रेन टिकट बुक करना हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह करेक्शन करना है, पैन कार्ड अप्लाई करना है, पासपोर्ट अप्लाई करना है, गैस बुकिंग, रिफिल वगैरह। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे चीज़ को इसमें हम लोग ऐड किए हैं। ये आपको KYP के BSCIT में सारे कोर्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद स्टडी सिप स्किल में वैसा वेबसाइट जिससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं, वो वैसे जैसे wikipedia.org जिससे आप किसी भी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी लगा सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन। तो ये लोग हम लोग स्टडी सिप स्किल या स्टडी स्किल में हम लोग इसको देखते हैं जिसमें हम जो लर्नर को लर्निंग के मद्देनज़र यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन इंक्लूड किया गया। तो ये हम देखिए किसी भी सदी के जो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हम लोग स्टडी में यूज करते हैं वो देख लीजिए। जैसे गूगल सर्च करके जो आप लोग का बिगनर है उनके लिए है, उस पर बहुत सारे वेबसाइट है जैसे NCERT है, YouTube है, गूगल कीप है, इस तरह का बहुत सारा TED टॉक है,
जहाँ पे आप लोग क्लास कर सकते हैं। EDX है, NPTEL है, Noema.com है, उसके बाद खान एकेडमी है, Quora.com है। इस तरह से बहुत सारे solarpersonalities.com है, 2D 3D। अगर आर्किटेक्चर आप बनाना चाहते हैं तो planet5d.com आप यूज कर सकते हैं। न्यूरोनेशन का भी बहुत सारा यहाँ पे एप्लीकेशन है। कोडेक एकेडमी है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ का आपको नॉलेज दिया जाएगा डीपली, हमारे KYP में भी दिया जाएगा और हम यूट्यूब पे भी इसका जानकारी देंगे। तो ये था हम लोग का स्टडी सिप स्किल, यानी स्टडी से संबंधित वैसे कोर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है जहाँ से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और इसके बिना आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस है जो करके आप अपना करियर जिस फील्ड में चाहते हैं अपना बना सकते हैं। तो आप लोग को मज़ा आ रहा होगा कि ये स्किल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 2022 में हम लोग अभी हैं और सब डिजिटल हो चुका है। तो इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको पूरी जो है यहाँ पे पूरा कंटेंट और पूरा सेशन यहाँ पे इंक्लूड किया गया। सिटीजनशिप स्किल में वैसा स्किल को ऐड किया गया जहाँ से हम लोग किसी नागरिक को मदद करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें सरकारी वेबसाइट को ज़्यादातर इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे हो गया कि आप आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जो भी सरकारी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप लोग उसके बारे में जान सकते हैं। तो उस वेबसाइट का लिस्ट देखते हैं। ये देख लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, आधार कार्ड अप्लाई करना, परिवहन.gov.in से आप कोई भी सरकारी जो भी गाड़ी का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर गाड़ी का कोई डिजिटल फैंसी नंबर चाहिए तो ये सब हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी, आई कैन नो योर ऑल इमरजेंसी नंबर। तो यहाँ पे जो भी सरकारी जो भी वगैरह है, जैसे आधार कार्ड, आवासीय देख रहे, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मनरेगा कार्ड है, अभी देखिए श्रम कार्ड को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे जो भी अपडेट होता है हम लोग इसमें क्लासेज में इसको प्रॉपर करते हैं और ये आपको KYP में, ये BA-CIT में ये सब इंक्लूड किया गया और एक एक चीज़ के बारे में डीपली बताया गया। प्रधानमंत्री सुकन्या योजना है, मुद्रा योजना है, ऑनलाइन FIR करना है, बहुत सारा पूरा ऑल ओवर जो वेबसाइट है सब पूरी कवर किया गया, जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और ये आपको सिर्फ IT सेक्टर में नहीं, आपको बहुत सारे सेक्टर में आप SSC, रेलवे या किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये बहुत काम आने वाला है। देखिए M-किसान ऐप है जिससे आप मौसम की जानकारी, कोई भी प्रोडक्ट जो भी है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेशन इसमें एर्गोनॉमिक्स को ऐड किया गया है। इस सेशन में आपको वैसे ट्रिक बताया जाता है, अगर कंप्यूटर पे आप ज़्यादा देर काम करते हैं तो उससे बहुत सारे आपको स्ट्रेस और बीमारी या बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जिससे आपको थकान ज़्यादा हो। जैसे अगर आप कंप्यूटर पे लंबा देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए काम करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई टाइपिस्ट है किसी कंपनी में, तो ज़्यादा देर काम करेंगे तो आपका स्क्रीन और आपके आंखों का दूरी जो है वो एक तय किया गया उसी से होना है। 40 से 75 सेंटीमीटर आपका स्क्रीन से दूरी होना चाहिए। आपका जो पिछला भाग है बैठने का वो टच होना चाहिए। टाइपिंग करें तो आपका कहनी जो है ये 90 डिग्री या 95 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये सब राइट वे और रॉन्ग वे आपको यहाँ पे देखिए, इनका पिछला हिस्सा नहीं है तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है और तुरंत थक जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एर्गोनॉमिक सेशन में हेल्थ से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे टिप्स और ट्रिक भी बताया जाता है, जो आपको एर्गोनॉमिक सेशन को इसमें इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट जो सेशन है हम लोग का वो है गो ग्रीन। गो ग्रीन, जैसे अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारा जो है देख रहे हैं कि हम अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं कि बहुत सारे ये लगे हुए हैं। तो इससे हम लोग इसमें कर सकते हैं। देखिए इस सेशन में अपने संसाधनों एवं पर्यावरण के रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। हम कैसे मदद कर सकते हैं इसकी टिप्स दी जाती है। जैसे नोटपैड का उपयोग करके हम लिस्ट बना सकते हैं, कागज़ का प्रयोग कम करना है या कागज़ का बहुत कम से कम यूज करना है। जैसे आप पानी यूज करते हैं, पानी का काम नहीं है तो नल को बंद कर दें, बिजली का बचत कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हम लाइट पंखा ऑन छोड़ के चले जाते हैं, या फिर कंप्यूटर है, प्रिंटर है, बहुत सारी बिजली जो है एब्जॉर्ब करती है। तो अगर आपका यूज ना हो तो उसको लॉग ऑफ कर दे या फिर शट डाउन कर दे या फिर स्लीप मोड कर दे, जिससे आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा और बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग को गो ग्रीन में टिप्स दिया जाता है कि आप इसकी सहायता से अपने पर्यावरण का रक्षा कर सकते हैं और अपने
संसाधनों को रख सकते हैं, जिससे हम अपने आने वाले जनरेशन को भी तो बहुत सारे चीज़ पहुंचाना है। तो इसके लिए हम लोग को गो ग्रीन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उसके बाद है नेटिकेट्स। अभी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट पे सही और जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना ही नेटिकेट, जिसमें शामिल है कॉपीराइट से बचना, दूसरों का समय बचाना। तो ये सब चीज़ हम लोग को नेटिकेट्स में है। जो भी इंटरनेट पे जो भी एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना ही नेटिकेट है, यानी राइट वे, मतलब इंटरनेट पे सही यूज करने का जो बर्ताव, सही जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना है नेटिकेट। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट हम लोग का सेशन है वो साइबर सिक्योरिटीज़ की। इस सेशन में हम लोग को जैसे कोई भी आपका, क्योंकि अभी ज़्यादातर डेटा जो है वो आपका ऑनलाइन है, यानी आपका जो भी आईडी पासवर्ड है वही आपका लॉकर है, तो वो आपका पासवर्ड ही आपका ताला है। तो इसमें क्या होता है, डिजिटल जो भी हम पहचान रखते हैं तो ये क्या करते हैं, साइबर क्राइम वाले हमारे डेटा को हैक कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी स्किल में कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में हम लोग टिप्स देते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम कहीं पे कंप्यूटर यूज किए और अपना ईमेल आईडी लॉगिन ही छोड़ के चले जाते हैं, तो कहीं पे भी अगर सिस्टम छोड़ते हैं तो सिस्टम को लॉग आउट करें और जो भी है वहाँ पे कुकीज़ है वगैरह है तो वो सब क्लियर कर दें, हिस्ट्री वगैरह क्लियर कर दें। बहुत सारे इसमें हम लोग टिक्स और ट्रिक के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी अगर साइबर सिटीजन नहीं बनेगा तो आपका डेटा कभी भी कोई भी क्रैक कर सकता है। तो आज के सेशन में इतना है। आई होप कि आपको 10 पीरियड बहुत अच्छा लगा हो और इसको रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।